हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना इम्यूनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है अपना इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस। ठीक है, इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस, ये इसको अपन प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं कि अपन कैसे इम्यूनाइजेशन करते हैं। ठीक है, कैसे डिजीज़ को या इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो जो इम्यूनाइजेशन या प्रोफाइलेक्सिस का मतलब होता है प्रिवेंशन करना है। ठीक है, यानी पेशेंट को डिजीज़ होने से पहले भी या फिर जो डिजीज़ हो चुकी है उसके बाद में भी उसको क्या करना, प्रिवेंट करना। ये क्या कहलाता है, इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस या प्रोफाइलेक्टिक इम्यूनाइजेशन। तो डेफिनेशन देखिए कि इसकी क्या डेफिनेशन होती है कि इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस इज़ द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। ठीक है, कि जो इम्यूनोप्रोफाइलेक्सिस है वो अपन क्यों कर रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ के लिए तो कर रहे हैं ना, या फिर जो इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने के लिए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन्स, ये जो वैक्सीन्स वगैरह टीके वगैरह एडमिनिस्टर करके। ठीक है, और सेकंड डेफिनेशन देखिए, इट में बी डिफाइंड एज द प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ बाय प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर अपन इम्यूनोप्रोफिलैक्सिस कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि अपन प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ कर रहे हैं बाय प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। यानी अपन क्या कर रहे हैं, पेशेंट के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस करके। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कि जो अपन बाहर से एक्वायर्ड करते हैं। ठीक है, वो किससे एक्वायर्ड करेंगे, बाहर से तो करेंगे। और एक्वायर्ड के अंदर दो टाइप थे, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है कि अपन एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाना। ठीक है, बॉडी के अंदर एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करवाना, वो किसके अंदर आएगा, इम्यूनाइजेशन के अंदर। ठीक है, और ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो इम्यूनाइजेशन में प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़, ठीक है, या फिर इन्फेक्शन बाय प्रोडक्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का प्रोडक्शन करवागी। ठीक है, अब देखिए कि जनरली द प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। यानी जो अपन इन्फेक्शन का प्रिवेंशन कर रहे हैं वो कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर फॉलो करता है। फर्स्ट देखिए, एलिमिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी इसमें क्या करते हैं अपन, जो इन्फेक्शन का सोर्स यानी पैथोजन उसको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। सेकंड देखिए, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, यानी जो यानी पैथोजेंस है वो क्या नहीं हो, यानी सेकंड क्या है, प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट, जो इन्फेक्शियस एजेंट है उसको ट्रांसमिशन को रोकना, उसका प्रिवेंट करना। प्रोटेक्शन ऑफ ससेप्टिबल पर्सन बाय एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन, और जो ससेप्टिबल पर्सन है यानी जिसको इन्फेक्शन हुआ है या फिर होने वाला है, ठीक है, ससेप्टिबल है, तो उसको अपन क्या करना, एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करवाना। ठीक है, अब देखिए इम्यूनाइजेशन क्या होता है कि इम्यूनाइजेशन की अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन क्या है कि WHO ने इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन क्या दी थी कि इम्यूनाइजेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय ए पर्सन इज़ मेड इम्यून और रेजिस्टेंट टू एन इन्फेक्शियस डिजीज़ बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। यानी इम्यूनाइजेशन क्या कहलाता है कि एक प्रोसेस होती है जिसमें पर्सन के अंदर अपन को क्या क्या प्रेजेंट करवाना, क्या प्रोड्यूस करवाना होता है, इम्यून जी, बाय ए पर्सन इज़ मेड इम्यून। ठीक है, उसका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग करवाना और रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शियस डिजीज़, ताकि वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस हो जाए बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन। यानी जब भी अपन वैक्सीन को एडमिनिस्टर करेंगे तो वो वैक्सीन क्या करेगी, अब उसके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी तो क्या होगा, वो रेजिस्टेंस हो जाएगा इन्फेक्शियस एजेंट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इम्यूनाइजेशन समझ गए आप। तो इम्यूनाइजेशन आर 3 टाइप्स। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन है या फिर इसको अपन वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन भी बोलते हैं। तो देखिए आप वैक्सीनेशन की डेफिनेशन भी देख लीजिए कि वैक्सीनेशन वही होता है जो अपन टिक्के लगाते हैं पेशेंट के। वैक्सीन मतलब जो अपन पेशेंट को क्या कर रहे हैं, टिक्के लगा रहे हैं, तो वो अगर वो अपन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बॉडी के अंदर तो वो एक तरह से क्या इम्यूनाइजेशन है। ये भी इम्यूनाइजेशन भी 3 टाइप का होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, और कंबाइंड इम्यूनाइजेशन होता है। ठीक है, वैसे 3 टाइप का होता है, एक्टिव, पैसिव और कंबाइंड। वैसे एक और होता है इसका, इंडिविजुअल इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो अपन एक्टिव इम्यूनाइजेशन की तरफ देखते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। ठीक है, उससे पहले आप वैक्सीन की भी डेफिनेशन देख लीजिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपसे वैक्सीन की डेफिनेशन भी पूछ ले, या ठीक है इम्यूनाइजेशन की पूछ ले। तो वैक्सीन की डेफिनेशन देखिए आप कि जो वैक्सीन जो होती है वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए।
ए प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड पैथोजन सच एज बैक्टीरिया और वायरस और ऑफ ए टॉक्सिन ऑफ द पैथोजन that upon administration stimulate antibody production or cellular immunity against the pathogen but is incapable of causing disease। मतलब क्या हुआ, ये वैक्सीन क्या है, ए प्रिपरेशन ऑफ वीकेंड और किल्ड पैथोजन, यानी वैक्सीन एक प्रिपरेशन ही तो है, अपन उसको बनाते तो है, ठीक है, किससे बनाते हैं, पैथोजन से बनाएंगे, यानी वीकेंड और किल्ड पैथोजन, ठीक है, जो कमज़ोर जो पैथोजन्स है, वीक है, ठीक है, उनसे अपन बनाएंगे उसको, या फिर जो किल्ड पैथोजन है उनको ख़त्म करके बनाएंगे, सच एज बैक्टीरिया और वायरस। वो कौन से है, बैक्टीरिया और वायरस से अपन क्या करेंगे, वैक्सीन का प्रिपेयर करेंगे, और इसके अलावा और किससे बना सकते हैं, ऑफ ए टॉक्सिन, उस बैक्टीरिया के टॉक्सिन से, जैसे एक्जोटॉक्सिन्स वगैरह से, उनसे अपन वैक्सीन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, जैसे टॉक्सोइड होता है ना, वो टॉक्सिन से बनाते हैं अपन, ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। डेट अपॉन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जब हम उसको एडमिनिस्टर करते हैं तब क्या होगा, स्टिमुलेट एंटीबॉडी प्रोडक्शन, वो क्या करेगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेगा, यानी जब भी अपन इस वैक्सीन्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है, एडमिनिस्टर कराएंगे, तो अपना इम्यूनिटी पावर क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा और स्टिमुलेट कर देगा एंटीबॉडी प्रोडक्शन को और सेलुलर इम्यूनिटी को, ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, और यानी कहने का मतलब है ह्यूमरल मीडिएटेड और सेलुलर इम्यूनिटी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन मतलब जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना, ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है, वो हो गई, और सेलुलर इम्यूनिटी जो सेल के अंदर जो इम्यूनिटी मिलती है अपन को, ठीक है, तो देट स्टिमुलेट द एंटीबॉडी प्रोडक्शन और सेलुलर इम्यूनिटी को स्टिमुलेट कर देगा अगेंस्ट द पैथोजन के अगेंस्ट, बट इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज़, लेकिन ये इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग डिजीज़, ठीक है, डिजीज़ कॉज करने के लिए सक्षम नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, वीकेंड है, किल्ड है, ठीक है, तो बैक्टीरिया है, वायरस है, अपन उनको क्या कर देंगे, कमज़ोर करके, ठीक है, उनको किल्ड करके, अगर वो लाइव भी है तो उनकी पैथोजेनिसिटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, बहुत कम, ख़त्म कर देंगे पैथोजेनिसिटी को, ताकि वो डिजीज़ कोज ना कर सके, ठीक है। तो इस तरह अपन वैक्सीन्स को बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाते हैं और वो अपना फिर एंटीबॉडी प्रोडक्शन में और सेलुलर इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करने का काम करती है, लेकिन वो बॉडी के अंदर कोई भी डिजीज़ कोज करने के लिए सक्षम नहीं होती है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि वैक्सीन इम्यूनाइजेशन के टाइप क्या होते हैं। देखिए, फर्स्ट इम्यूनाइजेशन का टाइप है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, ठीक है, कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है, कि जब अपन एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब होता है कि अपन वैक्सीनेशन के थ्रू जो इम्यूनाइजेशन करते हैं ना, वो कौन सा होता है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज डन बाय यूज ऑफ वैक्सीन, ठीक है। तो वो वैक्सीन कौन कौन सी हो सकती है, वो वैक्सीन हो सकती है लाइव एट्यूनेटेड हो सकती है, ठीक है, लाइव एट्यूनेटेड, फिर किल्ड हो सकती है, और इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सोइड, ठीक है। तो वो कौन कौन सी वैक्सीन हो सकती है, लाइव हो सकती है, लाइव एट्यूनेटेड हो सकती है, किल्ड हो सकती है, ठीक है, और टॉक्सोइड फॉर्म के अंदर हो सकती है। देखिए कि वैक्सीन आर प्रिपरेशन ऑफ लाइव एट्यूनेटेड, ठीक है, एट्यूनेटेड का मतलब होता है कि बैक्टीरिया तो लाइव तो रहेंगे, लेकिन उनकी पैथोजेनिसिटी क्या कर देंगे, कम कर देंगे, जबकि एंटीजेनिसिटी क्या रहेगी उनकी, वही की वही रहेगी, यानी वो एंटीजन तो रहेंगे लेकिन उनकी पैथोजेनिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और किल्ड ऑर्गेनिज्म मतलब उन बैक्टीरियाज को ख़त्म करके फिर बॉडी के अंदर किल्ड करके फिर उनकी वैक्सीन बना के फिर उनको बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवाएंगे, ठीक है। और डेड ऑर्गेनिज्म विच वैन, और डेड ऑर्गेनिज्म यानी जो किल्ड और डेड एक ही बात है, विच वैन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, जो कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी मतलब जो एक्टिव इम्यूनिटी के दो टाइप थे, कौन कौन से, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल के अंदर जो इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तब एंटीबॉडी बनती है, और आर्टिफिशियल जो अपन उसको क्या करते हैं, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसमें अपन वैक्सीनेशन ही प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आगे देखिए, एन आइडियल वैक्सीन इज़ दैट, यानी आइडियल वैक्सीन कौन सी होगी, ठीक है, जो आदर्श वैक्सीन है जो, ठीक है, वो आइडियल वैक्सीन कौन कौन सी होगी, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, हैज़ नो और फ्यू साइड इफेक्ट, यानी वो वैक्सीन क्या वो होगी, आइडियल वैक्सीन जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, या फिर उसके फ्यू साइड इफेक्ट हो, कुछ साइड इफेक्ट हो। डज नॉट कॉज डिजीज, जो डिजीज कॉज नहीं करे। कंटेनिंग एंटीजन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन ऑफ पैथोजन, ठीक है, जो कंटेनिंग एंटीजन फ्रॉम द ऑल स्ट्रेन ऑफ पैथोजन, यानी जो पैथोजन का जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन किसको बोलते हैं, जो डिजीज कॉज करने वाला जो
जो विरुलेंस होता है ना, विरुलेंस पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का विरुलेंस, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक तरह से स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन के बिना ही पैथोजन क्या हो सकता, बिना स्ट्रेन के पैथोजन डिजीज कोज ही नहीं कर सकते, यानी पैथोजन का स्ट्रेन होता है, ठीक है, उससे जो इम्यूनिटी, जो वैक्सीन बनती है, ठीक है, वो कंटेनिंग होना चाहिए उसमें, ठीक है, कंटेनिंग एंटीजन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन ऑफ पैथोजन, यानी पैथोजन के जितने भी स्ट्रेन्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए उसमें, ठीक है। फिर आगे देखिए, द वैक्सीन आर फॉलोइंग टाइप, यानी जो वैक्सीन है एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, लाइव एटेन्यूएटेड, किल्ड वैक्सीन और कौन सी टॉक्सोइड, ठीक है। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर देखिए वैक्सीन के कौन कौन से टाइप है। अब एक्टिव इम्यूनाइजेशन के अंदर टाइप है फर्स्ट लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये क्या होती है कि दीज आर द सस्पेंशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ रेड्यूस पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस बट आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ठीक है। ये क्या होता है, सस्पेंशन यानी लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहेंगे इसमें विथ रेड्यूस पैथोजेनिसिटी, जिनकी पैथोजेनिसिटी क्या होगी, रेड्यूस होगी, और विरुलेंस, ठीक है, विरुलेंस मतलब जो डिजीज कोजिंग पावर होता है ना वो कम होगा, बट आर एबल टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। लेकिन ये क्या होंगे, जब भी बॉडी के अंदर इनको इंजेक्ट करवाएंगे तो ये क्या कर देंगे, अपनी एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी को स्टिमुलेट कर देंगे, क्या करने के लिए, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाने के लिए, ठीक है। तो एंटीबॉडी ये प्रोडक्शन करवाएंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, ये वैक्सीन। फिर देखिए, एटेन्यूएटेड इज ए प्रोसेस ऑफ वीकनिंग द पैथोजन बाय डिफरेंट मेथड। एटेन्यूएटेड का मतलब क्या होता है कि जो पैथोजन को है वो क्या करना, वीक करना, यानी कमज़ोर करना, ठीक है, यानी उसके पैथोजेनिसिटी को क्या कर देना, कम कर देना बाय डिफरेंट मेथड। द लाइव वैक्सीन कंटेन मेजर एंटीजन, ठीक है, जो लाइव वैक्सीन है वो क्या करती है, बहुत सारे एंटीजन कंटेन करके रखती है, किसकी तुलना में, किल्ड की तुलना में, ठीक है। द लाइव वैक्सीन कंटेन मेजर एंटीजन एंड हैंस मोर एंड लॉन्गर एंटीजेनिक स्टिमुलस, ठीक है। इसके अगर इसमें मेजर एंटीजन प्रेजेंट है तो इससे क्या होगा, मोर एंड लॉन्गर एंटीजेनिक स्टिमुलस, ठीक है। तो ये बॉडी, ये इसके अंदर मतलब एंटीजेनिक स्टिमुलस ज़्यादा है, और ये जैसे अपन इसको बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो क्या मैं बता रहा था कि जो लाइव वैक्सीन है उसके अंदर एंटीजन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये लॉन्गर एंटीजेनिक स्टिमुलस होता है, यानी ये लॉन्ग टाइम तक क्या कर सकता है, बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करवा सकता है, ठीक है। एंटीजेनिक स्टिमुलस ज़्यादा होता है, देट रिजल्ट प्रोलॉन्ग्ड इम्यूनिटी, उसकी वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी ज़्यादा होगी, यानी जितने एंटीजेनिक पावर जितना ज़्यादा होगा वैक्सीन के अंदर, उससे क्या होगा, इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है, प्रोलॉन्ग होगी। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू पीपल विथ इम्यून डिफिशियंसी, यानी जो लाइव वैक्सीन है वो अपन को किस में नहीं देनी चाहिए, या किस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होनी चाहिए, मतलब देना ही नहीं चाहिए अपन उस पेशेंट को, किस में, जिसमें इम्यून डिफिशियंसी होती है, जिसमें इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, उसमें अपन क्या नहीं देना चाहिए, लाइव वैक्सीन नहीं देनी चाहिए। क्यों, क्योंकि पेशेंट के अंदर ऑलरेडी इम्यूनिटी पावर कम है, और आप लोगों ने उसको लाइव वैक्सीन, यानी उसके अंदर लाइव में क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, लाइव ही रहते हैं, ठीक है। अगर उसको आपने ये इंट्रोड्यूस करवा दिया तो वहाँ पर क्या हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वैक्सीन के जो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बॉडी के अंदर उसका अपोजिट एक्शन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कि लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है, जैसे BCG होती है, OPV वैक्सीन होती है, ओरल पोली वैक्सीन, ठीक है, मीजल्स होती है वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, इसके अलावा मम्स होती है, ठीक है, इसके अलावा रूबेला होती है, इसके अलावा ओरल टाइफॉइड फीवर वैक्सीन, ठीक है। ये इसके टाइप होते हैं ओरल लाइव एटेन्यूएटेड के BCG होती है, ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, मीजल्स वैक्सीन होती है, मम्स होती है, रूबेला होती है, और ओरल टाइफॉइड वैक्सीन होती है, ठीक है।
तो स्टूडेंट समझ गए ना लाइव एटेन्यूएटेड। लाइव एटेन्यूएटेड क्या होती है, सस्पेंशन है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसमें रेड्यूस पैथोजेनिसिटी और विरुलेंस पावर बहुत कम होता है। ये क्या होती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। कि एटेन्यूएटेड क्या मतलब होता है, प्रोसेस ऑफ वीकनिंग द पैथोजन बाय डिफरेंट मेथड। यानी डिफरेंट मेथड मतलब कि यानी अपन उन पैथोजन को क्या कर देंगे, वीक कर देंगे। इसके थ्रू यानी हीट के थ्रू कर सकते हैं, फिटकरी एलम के थ्रू कर सकते हैं, फिनोल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइव वैक्सीन है वो क्या कंटेन करती है, मेजर एंटीजन। इसकी वजह से क्या होती है, इसके अंदर एंटीजेनिक स्टिमुलस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इम्यूनिटी भी ज़्यादा रहेगी। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन टू पीपल विथ इम्यूनो डिफिशियंसी। यानी जिस पेशेंट के इम्यूनो डिफिशियंसी उसको अपन क्या नहीं देंगे, लाइव वैक्सीन नहीं देंगे। और प्रेगनेंसी के अंदर भी लाइव वैक्सीन अपन नहीं देते हैं। ठीक है, याद रखना। लाइव वैक्सीन की मैंने आपको एग्जांपल बता दी। अब देखिए सेकंड है इनएक्टिवेटेड और किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड मतलब ये इनएक्टिवेटेड कर दी गई है, एक्टिवेटेड नहीं है, इनएक्टिवेटेड। ठीक है, और किल्ड वैक्सीन, इसका दोनों का नाम इनएक्टिवेटेड भी हो सकता है और किल्ड भी हो सकता है। ये क्या होती है, इन सच वैक्सीन द ऑर्गेनिज्म इज किल्ड। ठीक है, बाय हीट, फिनॉल, किसके थ्रू अपन कर सकते हैं उसको, हीट के थ्रू, फिनॉल के थ्रू, एल्कोहल के थ्रू, या फिर यूवी रेडिएशंस के थ्रू। इसके अंदर इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर सकते हैं अपन, या उनको इनएक्टिवेट कर सकते हैं। दे कैन बी प्रोड्यूस इम्यूनिटी मोर इजीली। ठीक है, ये इम्यूनिटी मोर इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं किल्ड वैक्सीन, बट दे आर लेस इफेक्टिव देन लाइव वैक्सीन। ठीक है, लेकिन ये लेस इफेक्टिव होंगे किसकी तुलना में, लाइव वैक्सीन की तुलना में। क्यों, क्योंकि लाइव वैक्सीन के अंदर मेजर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, यानी वहाँ पर इम्यूनिटी पावर जो एंटीजेनिक स्टिमुलस है वो ज़्यादा होते हैं किसकी तुलना में, किल्ड की तुलना में, क्योंकि वो लाइव है। यूजुअली 3 डोज ऑफ वैक्सीन आर गिवन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो किल्ड वैक्सीन अपन देते हैं इसमें अपन 3 डोज देते हैं। ठीक है, बेसिकली अपन ये 3 डोज देते हैं। एक तो 0 डोज होती है, ठीक है, और एक होती है 1 मंथ के ऊपर। ठीक है, 1 मंथ के ऊपर अपन देते हैं, और थर्ड डोज देते हैं अपन 6 मंथ। यानी कौन कौन सी होगी, 0 डोज और 1 मंथ। ठीक है, और 6 मंथ। वैसे अपन इसको ऐसे भी दे सकते हैं, यूजुअली 3 डोज ऑफ वैक्सीन आर गिवन, सेकेंड डोज इज गिवन 6th वीक पे आफ्टर फर्स्ट डोज। यानी फर्स्ट डोज के देने के बाद में 6th वीक पे दे सकते हैं, और एंड थर्ड डोज आफ्टर 6 मंथ ऑफ सेकेंड डोज। यानी जो सेकेंड डोज अपन ने 6 वीक के ऊपर दी थी उसके 6 मंथ बाद में अपन क्या दे सकते हैं, थर्ड डोज दे सकते हैं। ठीक है, इस क्योंकि जो किल्ड वैक्सीन होती है मैंने आपको बताया कि इम्यूनिटी इजीली प्रोवाइड कराती है, लेकिन क्या होती है, लेस इफेक्टिव होती है। तो अपन इसको क्या करते हैं, अपन उसको 3 डोज देनी होती है इसकी तुलना में, क्योंकि लाइव वैक्सीन अपन देंगे तो लाइव वैक्सीन क्या होती है, पावरफुल होती है, वो जल्दी अपना काम करती है किल्ड की तुलना में। ठीक है, तो इसके अंदर अपन कौन कौन से एग्जाम्पल लेते हैं कि हेपेटाइटिस के जो लाइव वैक्सीन के जो टाइप्स है वो कौन से है, हेपेटाइटिस बी किल्ड, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन क्या है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हो गया, टाइफॉइड की वैक्सीन हो गई। ठीक है, और पैराटाइफॉइड हो गया, पैराटाइफॉइड फीवर वैक्सीन। ठीक है, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर वैक्सीन हो गई। और आगे देखिए, यानी ये देखिए कि किल्ड वैक्सीन के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन आती है, पर्ट्यूसिस वैक्सीन, टाइफॉइड फीवर वैक्सीन, कोलेरा वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन, जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन, किल्ड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो जो ओपीवी है ना ये लाइव होती है, जबकि ये क्या है, किल्ड पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, प्लेग वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये क्या होती है, सारी किल्ड होती है। जबकि ओरल के जो लाइव होती है वो कौन कौन सी होती है, बीसीजी, ओपीवी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, ओरल टाइफॉइड फीवर वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, येलो फीवर वैक्सीन। और जबकि टॉक्सोइड की वैक्सीन होती है वो डिप्थीरिया टॉक्सोइड और टिटनेस टॉक्सोइड। ठीक है, थर्ड टाइप देखिए, इसका थर्ड टाइप होता है टॉक्सोइड वैक्सीन। ठीक है, टॉक्सोइड वैक्सीन यानी लाइव हो गया, लाइव एटेन्यूएटेड किल्ड टॉक्सोइड वैक्सीन कौन सी होती है कि टॉक्सोइड इज ए बैक्टीरियल टॉक्सिन। टॉक्सोइड क्या होता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन से ही बनाया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टॉक्सोइड बोलते हैं। ठीक है, देयर टॉक्सिसिटी हैज़ बीन इनएक्टिवेटेड और सप्रेस्ड आइदर बाय केमिकल और हीट। ठीक है, तो इसमें क्या कि जो टॉक्सोइड के अंदर क्या होता है, ये बैक्टीरियल टॉक्सिन से बनता है, लेकिन इसकी जो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, जो टॉक्सोइड है उसकी टॉक्सिसिटी अपन किससे इनएक्टिवेट या फिर किससे सप्रेस कर देते हैं, आइदर बाय केमिकल और हीट से। ठीक है, यानी इसकी मतलब एंटीजेनिसिटी रिटेन रहेगी, लेकिन पैथोजेनिसिटी जो टॉक्सिजेनिसिटी है, टॉक्सिसिटी या फिर टॉक्सिजेनिसिटी वो क्या हो जाएगी, इनएक्टिवेट कर देंगे अपन और सप्रेस कर देंगे किसके थ्रू, केमिकल या फिर हीट के थ्रू। ठीक है,
देयर टॉक्सिजेनिसिटी हैव लॉस्ट, यानी ये क्या कह रहा है कि उसकी टॉक्सिजेनिसिटी अपन जब हीट और केमिकल्स यूज़ करेंगे तो उसकी टॉक्सिजेनिसिटी क्या हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी, बट रिमेन एंटीजेनिसिटी, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी रिमेन रहेगी। एंटीजेनिसिटी मतलब यानी जब वो एंटीजन कहलाएगा एक तरह से, ठीक है। अपनी बॉडी के लिए ये टॉक्सोइड वैक्सीन क्या है, एंटीजन ही है। तो ये जब अपन इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसके अगेंस्ट क्या करेगी, क्या बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाएगी। जैसे टॉक्सोइड प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग द टॉक्सिन विथ फॉर्मेलिन, ठीक है। ये टॉक्सोइड कैसे प्रिपेयर किया जाता है, यानी जो बैक्टीरियल टॉक्सिन है उसको किससे, इसके साथ में यूज़ करके, फॉर्मेलिन के साथ में। जब फॉर्मेलिन अपन टॉक्सिन के साथ में यूज़ करेंगे ना, तब क्या बन जाएगा, टॉक्सोइड बन जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल टीटी, टिटनेस टॉक्सोइड वैक्सीन, ठीक है। डीटी, डिप्थीरिया टॉक्सोइड वैक्सीन, ठीक है। तो ये जो टॉक्सोइड है वो किसके अगेंस्ट काम करता है, किसके अगेंस्ट प्रिवेंशन करता है, कि वो ऐसे इन्फेक्शन है जो बॉडी के अंदर, ऐसे पैथोजन है जो बॉडी के अंदर ऐसे इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, टॉक्सिन से। यानी जो अपने टॉक्सिन से इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं ना बॉडी के अंदर, उनके लिए ये टॉक्सोइड वैक्सीन हेल्पफुल होती है, ठीक है। किल, समझ गए। तो अपन जो टॉक्सोइड वैक्सीन है वो अपन एज ए डीपीटी फॉर्म में भी देते हैं। कौन सी फॉर्म में देंगे, डीपीटी, यानी डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का कंबाइंड टीका लगता है, ठीक है, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस का। तो ये अपन इसके फॉर्म में देते हैं पेशेंट को एज ए इम्यूनाइजेशन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए।